खुद पर भरोसा करो, क्योंकि यही सफलता की पहली सीढ़ी है। आपकी ताकत आपकी सोच और बुद्धि में है। जो अपने आप पर भरोसा करता है वह कभी नहीं हारता। अपने आप को कमज़ोर समझना सबसे बड़ी कमजोरी है। सफलता के लिए आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। अपने आप को बेहतर बनाने में समय लगाएं। देखो, एक दुआ हम पढ़ रहे हैं कि खुदी को कर इतना बुलंद, कि खुदी को कर इतना बुलंद कि हर तकदीर से पहले खुदा पूछे कि बता बंदे तेरी क्या रजा है। जब आप मेहनत करोगे, विश्वास रखोगे अपने आप पर, तो निश्चय ही जान लीजिएगा कि सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। जब आप मेहनत ही नहीं कर रहे, दूसरों का आप शिकार हो रहे, दूसरे आपका फ़ायदा उठा रहे, तो फिर जब दूसरे आपका फ़ायदा उठा रहे तो फिर लोग तुम्हें ऊंचा उठते कैसे देखेंगे बताओ? कभी नहीं देखने के। जलने वाला इंसान एक दूसरे से जलन करता है, लेकिन उन सावधान रहो उन ऐसे रिश्तों से जो आपकी कदर ना करते हो, जो आपको समय समय पर नीचे दिखाते हो, जो आपकी बात को बकवास मानते हैं, फिजूल की बात मानते हैं। उनके पास क्यों जाते हो? आप खुद को ही समय देना शुरू कर दीजिएगा। जब आप खुद ही को समय देना शुरू कर दोगे तो आपकी ज़िंदगी इतनी संवर जाएगी, अरे भाइयों, इतनी सुधर जाएगी कि वही लोग जो आपसे घृणा करते हैं, वही लोग जो आपसे नफरत करते हैं, वही लोग जो आपसे प्रेम नहीं करते, वही आपके पीछे पीछे घूमेंगे। सबसे बड़ी दौलत है ऐसी आत्मसम्मान की। जिस व्यक्ति ने अपना आत्मसम्मान बचा कर रखा और रिश्तों को बेहतर बनाने में अपनी पूरी जिंदगी दौड़ दी, लेकिन दूसरे उसका फायदा उठा रहे, ऐसे रिश्तों से सावधान होना चाहिए। पहले उन्हें समझाओ, यदि वे नहीं समझते तो फिर उनसे अपने आप को अलग कर लो। उन्हें कोई गाली या उन्हें कोई बुरा भला मत बोलो, बस उनसे अलग हट जाओ कुछ समय के लिए, जब तक उन्हें सद्बुद्धि नहीं मिलती। देखिए, संसार का एक नियम है, जो जैसी करता है सो उसको वैसी ही मिलती है। तो जब आप अच्छा करोगे दूसरों के लिए और वो तुम्हारे लिए बुरा कर रहे हैं, तो हो सके ये तुम्हारा कोई पिछला पुराना हो, या तो उसे जितना आप सहन कर सकते हो तो कर लो। यदि आप सहन करने योग्य नहीं है तो फिर उससे दूरी बना लो। यही एक सिद्धांत है। देखो, ये तो आप जानते हैं कि ऐसे रिश्ते जो मान लो केवल तुम्हारा यूज करते हैं और तुम्हारा फायदा उठाते हैं, तो उन रिश्तों से तो अलग रहना ही अच्छा है। देखिए, ये तो आप सभी जानते हैं कि एक संसार है, इस संसार में एक दुबड़ा घास होता है, उस दुबड़े की जो मतलब शाखाएं हो वो जड़ों में वो पूरी दूर तक फैल जाए। ऐसे ही एक इंसान से न जाने कितने रिश्ते नाते, कोई नन्ना, मम्मा, फुप्पी, बुआ, बहन, भांजे, दुनिया भर के यहाँ से रिश्ते रखते हैं, लेकिन उन रिश्तों को पहचानना पड़ेगा कि कौन अपना है कौन पराया है। जब आप इस चीज़ को, इस विधि को समझ लोगे तो आपका भविष्य ठीक हो जाएगा। मान लीजिएगा आपकी सोच और बुद्धि, यदि आपकी सोच और बुद्धि में आप विचार करोगे और उस विचार इतना कर लोगे कि आप अपने आप को बेहतर बनाओ, अपने आप को इतना बलशाली बनाओ, इतना विवेकी बनाओ कि जो दूसरे लोग भी तुमसे मशवरा लेने के लिए आए, सलाह लेने के लिए आए कि भाई हमें उस व्यक्ति से सलाह लेकर आनी है। वो कब सलाह लेना होगी? जब आप अपना कार्य को सुधार लोगे। तो आप अपने आप को मजबूत करो। जब आप अपने आप को मजबूत कर लोगे तो लोग तुम्हारे पास ऑटोमेटिकली खिंच के ले आओगे। देखा, जैसे एक चुंबक हो तो चुंबक ना लोहे को अपना आप खींच ले, ऐसे ही जब विवेक पूर्ण रूप से काम कर रहा हो, बुद्धि पूर्ण रूप से काम कर रही हो, तो दूसरे जो लोग हैं वो आपकी बुद्धि और आपकी सोच को देखकर वो आपके समक्ष आएंगे, आपके पास आएंगे और वे पूछेंगे कि हमें भी बताओ कि हमें कैसे अपना जीवन निर्वाह करें। तो देखिए साथ संगत जी, इस वीडियो यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि और ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। देखिए, हमने कितनी मेहनत करी, मान लो
एक रिश्ता निभाने के लिए। या मान लो हम कहीं बैठे और वो लोग मान लो हमारी कदर नहीं कर रहे, तो ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहो कि जो तुम्हारी तरक्की से जलन की जहाँ से वो आती हो, उनसे समझ लो कि ये लोग तुम्हें देखकर राजी नहीं है। जब वे लोग तुम्हें देखकर राजी नहीं है तो तुम उनके पास क्यों जाते हो, क्यों ऐसी मूर्खता करते हो, अपना भेद उनको क्यों देते हो? जब आप अपना भेद उनको दोगे तो निश्चय ही वे आपका डंक जरूर मारोगे। देखो बिच्छू की आदत है डंक मारना, डंक मारेगा फिर भट में घुस जाएगा, फिर निकलेगा, फिर डंक मारेगा। तो सावधान रहो ऐसे बिच्छू की प्रवृत्ति के लोगों से जो तुम्हें डंक मारने के लिए तैयार है। तो ऐसे लोगों से जब आप सावधान रहोगे, उन्हें अपना भेद नहीं देंगे, तो आप इस जीवन में अपने आप को इतना बेहतर, इतना ऊंचा बना लोगे कि वही लोग तुम्हारे पास आएंगे। तो उन लोगों से दूर रहो, अपने आप को बेहतर बनाओ, अपने आप पे भरोसा रखो। जब आप अपने आप पे भरोसा कर लोगे तो यूँ समझ लो कि आपका जीवन सुख में हो जाएगा। देखो शुरू की एक लाइन थी कि खुद पर विश्वास करो, क्योंकि यही सफलता की पहली सीढ़ी है। देखो यदि आपका विश्वास खुद ही पर नहीं है तो फिर आप सफल इंसान नहीं बन सकते। यदि आप खुद पर भरोसा करते हैं और इतनी कड़ी मेहनत करते हैं तो निश्चित ही जान लीजिएगा कि सफलता आपके पास है। फिर दूसरी कलीमा कहा था कि सोच और बुद्धि, कि अपनी ताकत अपनी सोच और बुद्धि में है। यानी कि हमारी जो सोच है ना, जो हमारी ताकत है वो हमारी सोच और बुद्धि में है। यदि हम अपनी सोच को और बुद्धि को एक जगह मिला लें, देखो ये दो शब्द हैं, यदि ये दो शब्द एक हो जाए, सोच और बुद्धि, बुद्धि में प्रकाश होता है, बुद्धि में ज्ञान विवेक होता है, विचार हमारी सोच होती है कि भाई देखो मान लीजिएगा इस सोच में इतनी पावर है कि जिन लोगों को, जो लोग हमसे घृणा करते हैं वो हमेशा रह रहकर हमारा जो दिमाग है उनकी तरफ जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि उन्होंने हमसे गलत कर रखा हमारे साथ। तो ऐसी जो सोच है तो उसे बदलो। जब आप अपनी सोच को बदल लोगे तो आप अपने आप को ऊंचा उठा लोगे। अब जब दिमाग में इतनी ताकत है कि जिन लोगों ने मान लो दिमाग वहीं ले जा रहा है जहाँ तुम जाना नहीं चाहते, रह रहकर वहीं लेके जा रहा, तो उस दिमाग को रिलैक्स करो पहले। जब उस दिमाग को रिलैक्स कर लोगे, अपनी सोच बुद्धि को एक कर लोगे, जैसे कहा ना कि मन चित्त और बुद्धि, कि मन तो विचार है और चित्त एकाग्रता कर लो, बुद्धि में ठहर कर लो, तो तुम्हारे अंदर ही प्रकाश आ जाएगा। यही एक विधि है अपने भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए और अपने आप को बेहतर बनाओ। अपनी सोच बुद्धि को स्थिर करो। जब आप अपनी सोच और बुद्धि को स्थिर कर लोगे तो आपका जीवन बहुत अच्छे से हो जाएगा और बरकत, तरक्की, उन्नति आप इतनी करोगे कि मतलब जिसका कोई ठिकाना ना हो। वो कैसे करोगे? जब अपनी सोच बुद्धि को पहचान लो और खुद पर विश्वास करना शुरू कर दो। मान लो यदि हम किसी पर भरोसा कर रहे हैं, कोई हमसे 1 लाख रुपये ले गया और वो हमसे चाल से ले रहा, तो उसकी चाल को समझ लो पहले कि वो पैसा जो उधार मांग रहा वो देने योग्य है भी या नहीं है। यदि वो देने योग्य है तो उसे पैसे दो, यदि वो देने योग्य नहीं है तो उसे पैसे बिल्कुल भी मत दो। यदि आपका अंदर का विवेक कह रहा कि ये पैसे वापसी करेगा तो करेगा, और जब आपका मन कह रहा कि यार ये कर भी सके नहीं भी कर सकते, तो ऐसे लोगों से सावधान रहे, बिल्कुल भी उसको उधार भी नहीं दो। तो इसीलिए आप खुद को मजबूत करो, खुद पर विश्वास करो, खुद को बुलंद करो, अपनी इच्छा शक्ति को तेज बढ़ाओ। जब आपकी इच्छा शक्ति को तेज हो जाएगी, जैसे मान लो आपके पास एक साइकिल है, सोचो कि मोटरसाइकिल लेनी, मोटरसाइकिल के बाद कार लेनी, तो इस सोच को बढ़ाओगे। मान लो आपके पास 1 जोड़ी कपड़े हैं, 2 जोड़ी लाओ। आपके पास मान लो पेंसिल नहीं है, 2 पेंसिल लाओ। तो अपनी सोच को बड़ी करो। जब आपकी सोच बड़ी होगी तो आपका व्यापार भी बड़ा होगा। जब आपकी सोच ही सीमित आएगी, भाई 2 रोटी नमक समक के खानी, भाई आ जाएगा अपना नहीं, तो इसी आधार पर आप अपनी सोच को ऊंची करो। जब आपकी सोच विचार ऊंचे होंगे तो आप उन्नति की ओर जाओगे, तरक्की की ओर जाओगे। तो इसी आधार पर
एक इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहे चीज़ की आवश्यकता है? एक अच्छा मकान हो, घर में एक गाड़ी घोड़ा हो, बालक संस्कारी हो, घरवाली अर्धांगिनी आज्ञाकारी हो। तो जब ये सारे जो रिश्ते आपके हैं, जब ये सारे रिश्ते देखो, लुक है कि कुलवंती नारी और बेटा आज्ञाकारी, यानी कि सुखी रहने के लिए ये मतलब पुत्र का आज्ञाकारी होना बहुत जरूरी है, और घरवाली विवेकी और विवेकशील होनी चाहिए, और इन्हीं से तुम्हारा घर परिवार बनता है। यदि आप ऐसा कोई सपना देख ले कि भाई हमें एक घर बनाना, फिर मान लो 2-4 बालक बनाने, या बालक बन चुके हैं, तो उन बच्चों में आप विचार संस्कार दे सकते हैं। जब आप विचार संस्कार उन्हें दोगे तो निश्चित ही वे आपके बात आज निकल समझेंगे नहीं। तो इसी आधार पर इस वीडियो को हमने शूट किया कि तो इसी आधार पर जितने भी लोग इस वीडियो को देखते हैं अपने यार दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। बस एक खुद की बात यही है एक बार फिर कि खुद पर विश्वास करना शुरू कर दो मेरे भाई, खुद पर ही भरोसा कर लो, किसी पे दूसरे को भरोसा ना करके अपने आप पे ही भरोसा करो, अपनी सोच बुद्धि को स्थिर करो। तो इसी विषय में वीडियो को ही समाप्त करेंगे। बोलिए संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की जय, सतगुरु समनदास महाराज की जय, गुरु मेहता दास महाराज की जय। सतनाम सतगुरु जय।